चूंकि बात बिहार की हुई है तो हमारी अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां से आज दो तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों तस्वीर महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन दो तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले बात पहली तस्वीर की। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है किसी भी सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में 35% सीटें बिहार की महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी। लेकिन सीटें सुरक्षित करने से पहले महिलाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है। ये दूसरी तस्वीर बताती है कि कैसे बिहार आज भी अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बिहार के पूर्णिया में डायन होने के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मतलब आज भी बिहार में अंधविश्वास की डायन महिलाओं को खा रही है। सोचिए कैसी विडंबना है। एक तरफ भारत चांद पर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ भारत में ही आज भी महिलाओं को डायन बताकर मारा जा रहा है। ये घटना उसी बिहार में हुई है जहां सुशासन राज में अपराध का बोलबाला है। पूर्णिया से 20 किलोमीटर दूर मौजूद टेटगामा गांव और आसपास के 3 से ज्यादा गांव में उरांव जाति के लोग रहते हैं। इनमें बाबूलाल उरांव का परिवार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बाबूलाल खेती मजदूरी के साथ साथ झाड़ फूक का काम किया करते थे। गांव वालों ने बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, बेटे मनजीत उरांव, बहू रनिया देवी और मां तप्तो की रविवार रात जिंदा जलाकर हत्या कर दी। इस हत्या की वजह जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया कि आज 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। आरोप है कि गांव के करीब 100 से 150 लोगों ने इन 5 की हत्या डायन होने के आरोप में की। पहले आपको इस घटना की पूरी पृष्ठभूमि बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे नीतीश की पुलिस एक बार फिर फेल साबित हुई है। टेटगामा गांव में 200 लोग रहते हैं। बताया जा रहा है पिछले 2 साल में इस गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। गांव वाले इसके लिए बाबूलाल उरांव के परिवार को ही दोषी मानते थे। इसी के चलते टेटगामा गांव के लोग अपनी घर की महिलाओं को बाबूलाल और उसके घर की महिलाओं से दूर रहने को कहते थे। कुछ दिन पहले ही गांव के रहने वाले रामदेव उरांव के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई थी। वहीं छोटा बेटा भी बीमार था। यहीं से मामला बिगड़ गया। रामदेव के बेटे की मौत के बाद आदिवासी टोले और आसपास के गांव में यह अफवाह फैल गई कि रामदेव के बड़े बेटे के बाद बाबूलाल का परिवार उसके छोटे बेटे की बलि लेना चाहता है। 6 जुलाई की रात हत्याकांड को अंजाम देने से पहले गांव में रात करीब 9:30 के आसपास पंचायत बैठी थी। पंचायत में पूरे गांव के पुरुषों को बुलाया गया था। बताया जा रहा है गांव का प्रमुख नकुल उरांव खुद पंचायत की अगुवाई कर रहा था। पंचायत में बाबूलाल के परिवार को भी बुलाया गया, लेकिन वो लोग नहीं आए। इसके बाद पूरे परिवार की हत्या का प्लान कर भीड़ बाबूलाल के घर की तरफ चल पड़ी। जब नकुल गांव के लोगों की भीड़ लेकर बाबूलाल के घर पहुंचा, रात के 10 बज रहे थे। सभी लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। इस बीच गांव वालों ने दरवाजा खोलने को कहा। गेट खोलते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पहले इसको सबको बुला करके उनको बारी बारी से लाया गया, पीटा गया उनको। उसके बाद पेट्रोल छिड़क करके उनको जला दिया गया। यहीं पे इसी जगह पे जला दिया गया। फिर इसमें जो है ना, देख रहे हैं ये जो जंगल है पानी का, उसमें उनको दे करके ढक दिया गया। पुलिस ने वारदात के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नकुल उरांव भी शामिल है। 3 गिरफ्तारी थी, जिसमें मैंने कहा कि जो मेन एक्यूज्ड है, नकुल जो नाम आप बता रहे हैं, उसकी भी अरेस्टिंग हो गई। बाबूलाल का एक बेटा 16 साल का सोनू उसके साथ रहता था। घटना के दौरान किसी तरह उसने भागकर अपनी जान बचाई। बाबूलाल का एक और बेटा 19 साल का ललित गांव से बाहर किसी काम से गया था, जो घटना के बाद सोमवार सुबह करीब 5 बजे गांव पहुंचा था। आकर के पिटा किए, पहले पिटा कर करके तब उन लोग को ले गया रस्सी से बांध करके, तब और मारता था, फट्टा था, बाकी था, सब उससे मारता था। अच्छा ये बताइए, मार मार के अधमरा करते उसको जिंदा जला दिया? हाँ, जिंदे जलाया है, अधमरा कर करके। और सबको उधर ले जाके छुपाया था 1.5 किलोमीटर दूर जलकुमरी के पास। हाँ। सोचिए 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास के विश्वास से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये वारदात सुशासन बाबू के राज में एक कलंक है, क्योंकि बिहार में हत्या, बलात्कार, डकैती की वारदातें तो पहले से ही होती आ रही थी। अब डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह हाल तब है जब बिहार में
डायन प्रथा को रोकने के लिए बिहार डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 लागू है। यह अधिनियम जादू टोना और डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने को अपराध घोषित करता है। इस अधिनियम के तहत किसी महिला को डायन बताना या उसे प्रताड़ित करने पर सजा का प्रावधान है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है। बावजूद इसके बिहार में महिलाओं को आज भी डायन बताकर उनकी जान ली जा रही है। 2019 में 15 महिलाओं की जान डायन होने का आरोप लगाकर ली गई थी। 2020 और 2021 में 4 महिलाओं की जान डायन बताकर ली गई। सोचिए, क्या कोई महिला डायन हो सकती है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम आपको बताते हैं डायन क्या है। डायन है महिलाओं को डायन समझने वाली सोच। डायन है अंधविश्वास में जान लेने वाली सोच। डायन है कानून हाथ में लेने वाली सोच। वैसे यहां आपको यह जानना भी जरूरी है, ये सब उस बिहार में हो रहा है जहां राज्य विधान परिषद में 10 महिला सदस्य हैं, 19 महिला विधायक हैं, 5 सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद है। इसके बावजूद आज भी बिहार में महिलाओं की हत्या डायन बताकर कर दी जाती है। अंधविश्वास ने लोगों को इस कदर जकड़ लिया है, वो इससे बाहर ही निकल नहीं पा रहे। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लोगों की डायन वाली इस सोच के लिए बाबाओं और नेताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और जादू का आप जादू दिखा रहे हैं। हेलो हेलो हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, हेलो हेलो। अब हनुमान को बात कर रहा है फोन पर। अब दुनिया को क्या लगेगा, ये तो हनुमान से बात कर रहा है। बाप रे बाप, ये तो हनुमानों का भगवान है। अब ये इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? बाबा के मंच पर पीएम, बाबा के मंच पर सीएम। समाज क्या करेगा? अंधविश्वास की तरफ नहीं जाएगा। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, नीरो फिडल्स व्हाइल रोम बर्न्स, यानी जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो क्या नीतीश कुमार बिहार के नीरो बन चुके हैं, जिन्होंने जंगल राज होते बिहार से आंख मूंद ली है, जिनका एक ही मकसद रह गया, किसी भी तरह सत्ता में बने रहना, और इसके लिए उन्होंने अब नौकरियों में महिला आरक्षण वाला दांव खेला है। वो भी तब जब एक दिन पहले ही उनके राज्य में डायन होने के आरोप में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान जिंदा जलाकर ले ली गई। दरअसल नीतीश जानते हैं महिलाएं उनकी जीत का तुरुप का पत्ता है। बिहार में कुल मतदाता 3.67 करोड़ हैं, जिनका वोटिंग परसेंटेज हर बार पुरुषों से ज्यादा रहता है। 2010 में 51.12% पुरुषों ने वोटिंग की थी, जबकि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 54.49% था। इसी तरह 2015 में 53.32 और 60.48%, 2020 में 54.45 और 59.69% ये परसेंटेज था। बिहार में नीतीश कुमार की जीत के पीछे महिलाओं को साइलेंट फोर्स के रूप में देखा जाता है। इसलिए नीतीश ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। लेकिन सवाल ये है, उन महिलाओं का क्या जिन्हें आज भी डायन होने के आरोप में मार दिया जा रहा है? क्यों डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 लागू होने के बाद भी नीतीश की पुलिस महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही? क्या नीतीश को लग रहा है चुनाव से पहले उनके इस दांव से सारे दाग धुल जाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।